बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो इतना अनप्रेडिक्टेबल सा है कि आपको आइडिया ही नहीं होता कि कल को क्या हो जाए, स्पेशली जब से कोरोना ने अपनी जड़ें गाड़ी हैं इस पूरी दुनिया में। और कल मैं न्यूज़ देख रहा था और देखते देखते मुझे बहुत अजीब सा प्रोटेस्ट नज़र आया। नॉर्मली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो एहलकार होते हैं, जो एक सर्टन तबका होता है, वो बहुत प्रोटेस्ट कर रहा होता है, उनको राइट्स नहीं मिल रहे होते। कभी फार्मर्स रोड पे होते हैं, कभी लेबर रोड पे होती है, कभी हमारी नर्सिस होती हैं, यंग डॉक्टर्स होते हैं अपनी, या नाबीना अफराद जो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे होते हैं। बहुत सारे हमने चीज़ें देखी। लेकिन कल मैंने एक ऐसा प्रोटेस्ट देखा जिसमें पाकिस्तान की जो ब्यूटी सैलून को चलाने वाली जो बहुत सारी ख़वातीन थी, जो ब्यूटिशियंस थी, जो बिजनेस वूमेन थी, वो सड़क पे थी। ये हैं उस एहतजाज के मनाजिर। लॉकडाउन की वजह से सैलून और ब्यूटी पार्लर्स की तवील बंदिश ने इन खवातीन को मजबूर कर दिया है एहतजाज पर। जहां सैलून ऑनर्स का कारोबार तबाह हो चुका है, वहीं इन सैलून्स पर काम करने वाले ब्यूटिशियंस के घरों में फाके हैं। तभी तो पार्लर मालिकान और ब्यूटिशियंस सभी हैं सरापा एहतजाज। हुकूमत क्यों नहीं सुन रही इस तबके की आवाज़? SOPs के तहत क्यों नहीं दी जा रही है काम की इजाज़त? जेंट सैलून खुले हैं तो लेडीज सैलून खोलने में क्या मुश्किल है? बाकी मार्केट्स खुल रही हैं तो ब्यूटी सैलून क्यों नहीं? मेकअप आर्टिस्ट बच्चों की फीसें और मकानों के किराए कैसे करें अदा? क्या हुकूमत माली मुश्किलात का शिकार ब्यूटिशियंस की करेगी इमदाद? सैलून बंद होने से ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी एक्सपायर, पार्लर बंद हैं लेकिन किराया लाजमी है। सैलून ऑनर्स और ब्यूटिशियंस हैं किस कदर मुश्किलात का शिकार? शहर कायद में खूबसूरत बनाने वाली खवातीन क्यों हैं सड़कों पर? यही है हमारा आज का इंकशाफ। हमारे यहाँ जो नॉर्मली कॉन्सेप्ट है ब्यूटी सैलून का, ब्यूटी पार्लर का, वो लग्जरी में आता है कि ये बहुत बड़ी लग्जरी चीज़ है और जिसे वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। लेकिन आपको आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई सैलून नज़र आता है और ख़वातीन बहरहाल वहाँ पर जाती हैं। लेकिन क्या वजह हुई इस कोविड-19 की वजह से कि आज हमारी जो वो ये बिज़नेस वूमेन हैं जो बड़ी डिग्निटी के साथ अपने सैलून चला रही थी, कि उनको सड़क पर आकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करना पड़ा। तो इस पर बात करेंगे और मेरे साथ जो कराची की बहुत रिनाउंड ब्यूटिशियंस मौजूद हैं, बिज़नेस वूमेन मौजूद हैं जो अपने सैलून रन कर रही हैं। मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ, फिर सबसे इस सारी बात के बारे में जानेंगे और कोविड-19 की वजह से जो इनके बिज़नेस पर असर पड़ा है, इन पे तो पड़ा ही, लेकिन इनके स्टाफ पे जो पड़ा है वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं इन दिनों, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं शाइसा साहिबा का, जिनका SM के नाम से सैलून चल रहा है और बहुत रिनाउन हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनके साथ बैठी हुई हैं शाजिया आदिल साहिबा जो कि ज़िबाइश के नाम से कराची में बहुत ही ज़बरदस्त सैलून है। उनके साथ ज़ैन उपल साहिबा मौजूद हैं जो कि ज़ैन उपल के नाम से ही उनका एक सैलून है। और फिर हमारी बहुत ही रिनाउन ब्यूटिशियन समीना साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं जिनका सैलून है। तो अब मैं, क्योंकि मैं तो एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आप सब इनके चेहरों से मुतारिफ़ होंगे और आपको पता होगा कौन क्या है। सबसे पहले शाइस्ता मरगूब साहिबा से बात करते हैं। और कल जो ये प्रोटेस्ट हुआ है इसको लीड भी कर रही थी, तो नज़र भी आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि कोविड के बाद से स्पेशली 4 महीनों में जो कुछ हुआ है, ये सारी पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री के साथ, चाहे वो कोई भी हो, शादी हॉल्स हों या शादी हॉल से रिलेटेड, मैरिज हॉल से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो ब्यूटी सैलून्स के बिजनेसेस हों या फिर वो केटरिंग के हों या वहाँ पर काम करने वाले स्टाफ के हों, हर इंसान को इस वक्त सर्वाइवल का इशू हो गया है। आप लोगों ने इस चीज़ की संजीदगी का महसूस किया कि ये जो आप लोगों के साथ ये जो कोविड की वजह से हर जगह लॉकडाउन हुआ है, आप लोगों के सैलून कितने मुतासिर हुए हैं? हमारे सैलून बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की टीम का कि आप लोगों ने इस इशू को रेज़ किया, हमारे साथ हमें सपोर्ट किया। और एक्चुअली 5 मंथ्स गुजर चुके हैं और वी आर इन सर्वाइवल स्टिल। और हमारा सिर्फ हम ही सर्वाइव नहीं कर रहे, हमारे साथ सारा का सारा जो भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं, स्टाफ है, वो तमाम जो ब्रांड्स हैं, कॉस्मेटिक ब्रांड्स, इसके अलावा जो भी लोग हमारे स्टाफ से रिलेटेड हैं, चाहे वो एक लॉन्ड्री करने वाला हो, चाहे वो एक मेड हो, चाहे वो बाहर गार्बेज उठाने वाला हो, लाइक हर शख्स जो है वो इसमें सर्वाइव कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि इट्स नॉट फॉर द वुमेन, कि ये सिर्फ एक वुमेन
ख़वातीन बेस्ड बिज़नेस नहीं है ये इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, जिसमें मर्द हजरात भी हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर भी हैं, जिसमें माइनॉरिटीज़ भी हैं। तो बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। हम लोगों ने शुरू में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, हमने इसको समझा। शुरू में सबसे पहले पाबंदी क्या लगाई गई थी, आप लोगों को क्या कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से? शुरू में तो आपको पता है सारे ही बिजनेसेस बंद हो गए थे और कंप्लीट लॉकडाउन था, स्पेशली सिंध के अंदर। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जब ईज़ देना स्टार्ट किया तो उसमें स्पेशली ईद पर जो हुआ वो आपको भी आपके सामने है। इस तरह शॉपिंग के लिए जो है वो बाकायदा सारे जितने भी मार्केट्स थे वो सब ओपन कर दिए गए, और इवन पंजाब में और ऑल टुगेदर पाकिस्तान के अंदर सैलॉन्स जो है उन्हें अलाउ कर दिया गया था खोलने के लिए। अच्छा, कराची के अंदर जो मैन सैलॉन थे, बाबर्स जो है उनको बाबर शॉप्स को अलाउ कर दिया गया, लेकिन हमें अलाउ नहीं किया गया उस वक्त ओपन करना। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि मर्द हजरात को जो है वो तैयार होने का हक था लेकिन ख़वातीन को नहीं था। और जब हम शो स्टार्ट भी करने वाले थे तो मैं उस पर शाइस्ता से बात कर रहा था, तो शाइस्ता ने मुझे बताया कि आपके जहन में ये क्यों है कि पॉलर एक लड़की मेकअप ही करवाने आती है, वो भी तो अपना हेयर कट करवाने आ सकती है, वो भी तो हेयर डाई करवाने आ सकती है, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने आ सकती है, उसकी सर्विसेज को सिर्फ मेकअप तक ही महदूद क्यों कर दिया गया? अगर आप मर्द को इजाज़त दे रहे हैं कि वो अपने सैलून में जाके हेयर कटिंग करवा ले, तो फिर एक लड़की को इजाज़त क्यों नहीं है? एग्जैक्टली ये एक बहुत गलत परसेप्शन है कि इट्स अ लग्जरी। इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स नेसेसिटी। ख़वातीन अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और हमारे यहाँ 60% वर्किंग वुमेन है, और तमाम की तमाम जो है वो अपने ऑफिशियल अपनी जो डेली रूटीन लाइफ होती है उसमें अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो वो वीकली बेसिस पर आकर करवाती हैं। तो वो बहुत छोटी छोटी अमाउंट की सर्विसेज होती हैं, लेकिन उससे एटलीस्ट हमारी बहुत सारी चीज़ें रिकवर हो रही होती हैं, जिसमें हम अपने स्टाफ को भी सैलरीज दे रहे होते हैं, और जो कि मंथली बेसिस की सर्विसेज हैं। अच्छा, शादियों का ये होता है कि वो तो सिर्फ एक ओकेजनल है, और आपको पता है कि वो सीजनल होता है। हमारे यहाँ की जो कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ शादियाँ ही जो है वो सैलून उससे ही चलते हैं, तो ये दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट फेयर स्पेशली। तो ये हम लोग का जो सर्विसेज हैं वो हमारी मैनिक्योर पेडिक्योर हैं, हेयर कट्स हैं, इसके अलावा जो बेसिक नीड्स होती हैं जैसे आप लोगों की होती हैं, इसी तरह हमारे यहाँ थ्रेडिंग्स होती हैं, वैक्सिंग्स होती हैं, स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं, इस तरह हेयर कलर डाइज होते हैं। ये बहुत ये वो है जो आम तौर पे ख़वातीन करती हैं। हाँ, यूजुअली। ये शाजिया साहिबा को दीजिएगा जी साहब, आप भी अपना सैलून ज़ेबाइश के नाम से कराची में चला रही हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है वो। तो पहला महीना कैसा गुजरा आपका जब कोविड हुआ और सारा लॉकडाउन हुआ? आपका कितना स्टाफ था, आप कितना रह गया, कितने लोगों को आपको अनफॉर्चुनेटली फायर करना पड़ा है, ऐसे किस चीज़ से आप गुजरी? जी बिल्कुल, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि कोविड ने सिर्फ यही नहीं कि इसमें जेंट्स जो थे कि वो ज़्यादा इससे मुतासिर हुए हैं, ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, क्योंकि इस तरह के जो जैसे टीचिंग है इसमें ज़्यादातर जो है फ़ीमेल्स होती हैंगी, कैटरिंग है फ़ीमेल्स होती हैंगी, शेफ़ हैं फ़ीमेल्स होती हैंगी, और इसी तरह करके ब्यूटी इंडस्ट्री में भी जितनी भी आप ज़्यादातर देखते हैं तो उसमें फ़ीमेल्स ज़्यादा होती हैंगी, क्योंकि बहुत आसानी से जो है वो अपना इस प्रोफेशन को अपना लेती हैं और उसके साथ अपने हुनर के साथ जो है अपनी फैमिली को लेके चल रही होती हैं। तो अब ये है कि जब सैलून्स हम सैलून्स ऑनर्स हैं और स्टाफ भी हमारे पास माशाल्लाह अच्छा खासा होता हैगा, तो अब हमारे पास 8 का स्टाफ था, और हमने ये किया कि फर्स्ट मंथ तक तो फर्स्ट जो मंथ था तो हमने सैलरीज दी, ठीक है, लेकिन सेकंड मंथ आया तो वो मुश्किल हो गया। अब सैलरीज हम कैसे दें जब हम कुछ अर्न ही नहीं कर रहे, तो सैलरी कहाँ से दें? अब हम लोग कोई इतना मतलब जिस तरह कहते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इकोनॉमिकली के जी हम इस तरह के बहुत बड़ी चेन और आप किसी बड़ी फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएट हो, ये तो बस एक एंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिल्कुल अपना बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस एक एसेट्स के साथ लगा के हम अपना बिजनेस चला रहे हैं। अब इस दौरान ये हुआ कि बहुत सारे सैलून से जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरी कांटेक्ट में हैं, बहुत सारे लोग जो है वो सैलून्स बंद कर दिए। मेरी कितनी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिन्होंने सैलून्स बंद कर दिए, किस लिए? क्योंकि वो रेंट नहीं पे कर सकी। गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि जी ये कहते हैं हाफ़ रेंट ले लीजिए, या उसको ये कहते हैं ना लें, उसको माफ़ कर दें, पर ऐसा नहीं कहीं देखने में और सुनने में नहीं आया। अगर किसी का अगर 70,000 रेंट है तो जी वो ऑनर आके खड़ा हो गया कि जी मुझे 70,000 चाहिए आपसे रेंट, उसने कहीं ये नहीं किया कि 35 कर दें। पता नहीं क्यों जब बदकिस्मती से जब किसी को बेबस देखते हैं तो ये नहीं कि हम उसकी बेबसी का मदावा करें, हम खुद उसको मज़ीद बेबस करने में जुट जाते हैं। और जैसे ये कह रही हैं कि यही हुआ कि कोई रेंट
कम करने पे तैयार नहीं था कि ये सपोज़ ये बिल्डिंग है, किसी भी बिल्डिंग में जहाँ पे उन्होंने अपना सैलून खोला हुआ है, वो तो यही सोचते रहेंगे कि नहीं भाई आपका बिज़नेस है, आप हमें पैसे दें और जैसे भी ला के दें। वो ये नहीं समझ रहे कि पैसे आना ही जब बंद हो गए हैं तो वो कैसे हो सकता है कि आप एक रेंट माफ़ कर देंगे। आप अगर रेंट आप ले रहे हैं तो उसका मतलब आप साहिब हैसियत हैं, आपका कुछ बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये सोचें अगर आप दफ़ा एक रेंट नहीं लेंगे तो जो एक स्टाफ होगा काम करने वाला, उसकी एक शायद महीने की सारे स्टाफ की सैलरी निकल जाए उस रेंट से। तो इस तरह सोचा कीजिए और कोशिश किया कीजिए कि जब किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आए तो उसका साथ दें, क्योंकि मुश्किल वक्त आप पर भी आ सकता है। जी बिल्कुल, और इसी तरह करके यूटिलिटीज़ हैं, हमारी जो बिल्स हैं उसमें भी कहीं कोई कमी नहीं हुई। वो अपना उसी हिसाब से जिस तरह मंथली आते थे वही कमर्शियल बिल्स हमने पे किए कि सैलून्स बंद हैं। इलेक्ट्रिक के वैसे बिल आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्स वैसे तो ही आ रहे हैं और मज़ीद इजाफे के साथ आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक ने लॉकडाउन के दौरान सारिफीन को रिलीफ देने के दावे तो बहुत किए, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। मसाइल के अंबार में घिरा है हर तबका। बात कर रहे थे कि जिस तरह करके जो हमारे पास स्टाफ था, तो स्टाफ में भी आप ये देखें कि उन सब की जो है हमारे जब हम सैलरी देते हैं तो उनका घर चलता है का। अब उनके घर किराए के घर हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं, स्कूलों की फ़ीस देनी है, स्कूल की फ़ीस भी आपको वैसे ही देनी है। हाँ। उसमें भी कुछ फ़र्क नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल बंद है लेकिन आपको फ़ीस देनी है। अब ये आप देख लीजिए कि जी ये कितने सारे होटल्स जो है होम डिलीवरी शुरू है, ठीक है, आप किसी चाय के होटल पे चले जाएं, वहाँ आपको रश मिलेगा, आपको बेहतरीन किस्म का रश मिलेगा। मुझे एक बात ये बताइए कि आपने कहा कि जैसे रेस्टोरेंट्स हैं वो होम डिलीवरी कर रहे हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज के थ्रू घर में आप खाना मंगवा सकते हैं और हर कोई मंगवा रहा होगा, तो ये सर्विस तो आप सैलून से नहीं ले सकते, या ये भी अलाउड नहीं है कि आप फलाने सैलून में फ़ोन करें, आप किया और कहा कि जी किसी खातून ने कहा कि मुझे ये सर्विस चाहिए तो आप अपने किसी स्टाफ मेंबर को भेज दें, तो ऐसी इस टाइप की भी सैलून्स, इस तरह की सर्विसेज भी दी जाती हैं, लेकिन अब हमारे पास अभी इस तरह की नहीं है क्योंकि हमने सोचा नहीं इस बारे में कि अभी हम कोई प्रिपेयर नहीं था। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अब होम सर्विसेज पे आ गए हैं। इसमें दो राय हो सकती है। जो आपके घर डिलीवर करने आ रहा होता है अक्सर वो कोई यंग लड़का होता है, लेकिन एक लड़की को किसी के घर में भेजना इट्स नॉट दैट सेफ, और कोई भी सैलून इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता कि किसी ने अपनी बहन बेटी को इनके पास भेजा हुआ है काम करने के लिए और कल कला को वो ऐसी सर्विस में किसी के घर भेज दें, और यहाँ पर तो कोई भरोसा ही नहीं है कि जो आपको पता ही है जिसको चल रहा है, तो इसमें ये वाली चीज़ तो मेरे ख्याल मुमकिन भी नहीं है कि घर की सर्विस अनटिल आप कोई पुराना क्लाइंट हो, आप जानते हो, आप उसको 3-4 साल से ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो आपको पता है कि चलो यार फलानी के घर जाना है तो वहाँ पे आप चली जाओ, वहाँ पे आप सेफ हो, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पराए बेटी का मामला है। जैन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने कोविड आया उससे पहले आपका कितना स्टाफ था और अब कितना स्टाफ है? मैं बेसिकली कराची में 2 ब्रांचेस ऑपरेट कर रही हूँ और मेरे हर ब्रांच में तकरीबन 12 लड़कियाँ हैं। तो मेरे पास ऑल टुगेदर 24 लड़कियाँ हैं अलॉन्ग विद 2 मैनेजर्स। तो उसमें क्या है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने किसी को निकाला नहीं। ऑब्वियसली बहुत सारा बर्डन एक आया हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि अगर मैं निकालूं भी नहीं, देखें 1 मंथ तो हमने किसी तरीके से किया क्योंकि हमें नहीं पता था कि इसको इतना प्रोलॉन्ग हो जाएगा कि हमें 5 महीने इसके साथ पेशेंटली गुजारने पड़ेंगे। ये लोग कब तक बर्दाश्त करते? घर में नौबत फाकों तक पहुंची तो ब्यूटिशियंस को सड़कों पर निकलना पड़ा। एहतजाज करती ये खवातीन है किस कदर मुश्किलात का शिकार। ये तमाम तरह SOPs के तहत काम करने को है तैयार, तो फिर हुकूमत को आखिर है किस बात का इंतजार। ब्यूटी प्रोडक्ट्स सैलून में पड़े पड़े कैसे हो रही हैं खराब, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। उस वक्त तो नहीं पता था, उस वक्त तो जो हमारे पास सेविंग्स थी उनसे हम लोगों ने सैलरीज निकाली, बिकॉज इनिशियली तो हमने एग्जैक्टली उस वक्त इनिशियली 2 वीक्स का आया था क्वारंटाइन पीरियड, तो हम लोगों ने 2 वीक्स के लिए बंद कर दिया। और मुझे याद पड़ता है 16 मार्च या 18 मार्च की कोई डेट थी, वी वर लाइक वर्किंग एंड इन द मिड ऑफ द डे वी गॉट द नोटिस कि हमें बंद करना है, एंड सडनली बस जैसे तैसे सैलून बंद किए और अपने अपने घर का, बिकॉज अब एक सडनली आपको भी याद होगा कि नोटिस ऐसा आया होगा। तो 1 मंथ तो हमने सैलरीज बेयर की, और वो भी क्योंकि हम खोल नहीं पा रहे थे, जो लड़की आ सकती थी या हम पहुंचा सकते थे हमने वहाँ पे सैलरीज दी। फिर आ गया था रमज़ान का मंथ, तो उसमें भी जैसे तैसे हम किसी को हेल्प कर दी या जो हमारे से हो सकता था वो चीज़ की, लेकिन उसके बाद जो सिलसिले आए
तो उसमें सिलसिले यही हुए कि फिर हमें कुछ लड़कियों को स्टॉप करना पड़ा कि हम एक तो आपको बुला नहीं सकते, और फिर लड़कियों को भी समझ में आ गई जब काम ही नहीं हो रहा। ये शुक्र है कि थोड़ी सेंसिबल ये थी स्टाफ मेंबर्स भी, क्योंकि हम जो इनको सपोर्ट बहुत अरसे से करते थे, तो ये भी हमारे लिए उसी सपोर्ट में खड़ी होती थी। ऐसा हुआ जैन कि आप एक अरसे से काम कर रही हैं, कुछ ज़ाहिर बात है जब आप एक स्टाफ के साथ काम करें तो फैमिली मेम्बर्स की तरह होते हैं, बिल्कुल। उनकी ज़िंदगी के मसले मसाइल का इल्म होता है आपको, तो कि ऐसा आपको कोई स्टाफ मेंबर्स को आपको हुआ हो कि ये मतलब ये अब कैसे, बिल्कुल हुआ ऐसे और भी। उसकी कोई कहानी आप शेयर करना चाहें? देखिए एज सच तो मेरे पास बहुत कोई ऐसा नहीं था, लेकिन जहाँ भी जो एक मेरी स्टाफ हैं जिनके हस्बैंड बहुत यंग सी लड़की हैं, वो उनके हस्बैंड का बिल्कुल यंग से एज में बाईपास हुआ हुआ है, तो जहाँ से भी जो हेल्प मैं किसी से निकलवा के भी कर सकती थी उनके लिए वो हेल्प की। और वो मेरे पास अभी भी रिटेन्ड स्टाफ हैं, उनके लिए मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं उनको निकाल दूँ, बिकॉज मुझे मजबूरी पता है। आपने कहा कि आप मेरे ही ऑफिस में काम कर रही हैं, मेरी सैलून में काम कर रही हैं, लेकिन अभी मैं तनख्वाह देने काबिल हूं, जैसी मामला मतलब जो जिस तरीके से उनको हेल्प आउट कर सकते थे वो किया। ऑब्वियसली हम पूरी सैलरीज नहीं दे पाए क्योंकि इतना निकलता ही नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है सैलून चलाना कोई आसान बिजनेस नहीं है। एक ले मैन समझता है कि ये बहुत ही लुक्रेटिव बिजनेस है कि आपने 10,000 लगाए तो उसका अगेंस्ट आपको 1 लाख रुपए मिल गया, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए क्लाइंट को यहाँ पे चाहिए होते हैं ए क्लास वर्ल्ड क्लास ब्रांड, उस वर्ल्ड क्लास ब्रांड की एक खासी कॉस्ट होती है जो हमें बेयर करनी होती है। फिर क्लाइंट उस लिहाज से उसकी प्राइस पे नहीं करता, हमें उसको ऐसा रखना होता है कि वो एटलीस्ट रोल ओवर होता रहे, क्योंकि एक प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने की एक्सपायरी होती है। हम उसको बहुत देर, उसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली बात है। हमारे 5 महीने में बहुत प्रोडक्ट ज़ाया हुआ और हमें उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ा, वो हमारा एक्सपेंस एक अलग गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक बाहर के आदमी को नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। समीना साहिबा से बात करते हैं जो कि बहुत ही रिनाउंड सैलून जो है पर्ल उसकी ऑनर हैं, उसको चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका बहुत कम वक्त में टाइम देने का कि हम आपको बुलाए और आपने अपना वक्त निकाला। आप क्या कहेंगे सारे मामले में, क्योंकि आप जितनी भी चीज़ें हुई थी आप उसमें के हाथ खड़ा करी थी कि आपके पास हर चीज़ पे बोलने में कुछ है, तो आप बताइए। मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है ये 5 मंथ्स का कोविड-19 का, वो ये है कि हम सब ने सफ़र किया है और हमारी इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और हमसे जुड़े हुए लोगों जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे शाइस्ता ने मेंशन किया कि हमारा स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा उनके प्रॉब्लम्स हैं, सिंगल मदर्स हैं, डिवोर्सीज़ हैं, उनके हस्बैंड्स विडोज़ हैं। हमारे पास ऐसे लोग बहुत हैं जो अपनी रोज़ी हमारे साथ कमाते हैं और हम उन अच्छे काम करने वाले लोग हैं और बहुत ज़्यादा हमारा साथ देती है। हमारे वर्कर्स आर वेरी वेरी नाइस। मतलब ये जो लोग हैं ये लोग समझते हैं कि सैलून में हैं ऐसे ही होंगे, नहीं। हमारा बिज़नेस जो है और हमारे जो वर्कर्स हैं दे वेरी स्किल्ड वर्कर्स, बहुत मेहनत का काम है ये। आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, दे उनका हाथ में इतनी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि ये काम ऐसा है जब तक ये, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बिजनेस ऑन द टिप्स लाइक फिंगर्स का ये कमाल है सारा। ये अच्छा हाथ चलेगा तो क्लाइंट खुश होगी, अगर ये ख़राब काम करेंगी तो क्लाइंट नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। स्किल्ड वर्कर्स हैं, दे आर लाइक आर्ट, दे आर लाइक क्रिएटिव पीपल। तो ये हमारे जहन में अक्सर लोगों का परसेप्शन है सैलून है ऐसे ही है, ये तो अनएजुकेटेड लोग हैं, ये तो बिल्कुल ख़राब लोग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एजुकेटेड लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, हुनरमंद लोग आ रहे हैं और मेहनत करते हैं सुबह से लेके रात के 9 कभी कभी 10 बज जाते हैं हम लोग को। हम अपना काम जो है मेहनत से करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें बग़ैर मेहनत के हम कमाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है सैलून खोल लो इतना प्रॉफिट आ जाएगा, ये अक्सर लोग कहते हैं, और जो कि बहुत एक परसेप्शन गलत बना हुआ है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है और हम लोग बहुत मेहनत करके जो हमें जो मिलता है प्रॉफिट आखिर में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मैं एक एवरेज सैलून की बात कर रही हूँ, मैं कोई बड़े सैलून्स की चेन्स की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक एवरेज सैलून जो एक काम करता है उस पर बहुत ज़्यादा ख़र्चे निकल आते हैं। हमारे ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है जिसमें ब्रांड्स हैं। अब ब्रांड्स हमने ज़ाहिर है हर किस्म का ब्रांड रखना पड़ता है, हर पॉकेट फ्रेंडली भी हो। कोई लोग आते हैं कहते हैं कि हमें फ़लाना ब्रांड चाहिए, तो अगर हमारे पास नहीं हो तो वो वापस चले जाते हैं। कोई कहता है कि नहीं ये वाला ब्रांड, क्योंकि हमें आपको डिफरेंट ब्रांड्स। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेकअप जो होता है उसकी भी एक एक्सपायरी होती है और ये रूल है दुनिया भर में कि जब आप बल्क में चीज़ें खरीदते हैं आपको आपके लिए थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ता है। और हमारे जो सैलून्स है, जो चलने वाले सैलून है, वो यही करते हैं बल्क में चीज़ें खरीदें। लेकिन जब एकदम 5 महीने के लिए
आपका सब सिस्टम बंद हो गया, तो सोचें कि हर सैलून का कितना नुकसान हुआ होगा जिन्होंने बल्क में अपनी सारी प्रोडक्ट्स खरीदी भी होंगी। और ज़ाहिर बात है जितना आप अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके सैलून का नाम होगा। और यहाँ जितने भी मेरे साथ बैठे हुए हैं इन सब के बहुत बेहतरीन सैलून है, सब कराची में इनके हवाले से जानते हैं। तो वो एक अलग आपको एक लॉस हुआ, बहुत लॉस हुआ उसमें, क्योंकि हमारी एक्सपायरी डेट, और फिर एक आप प्रोडक्ट खोल लेते हैं तो उसकी जो शेल्फिंग होती है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें जल्द से जल्द, अगर बंद सैलून है तो नेचुरली प्रोडक्ट जल्दी ख़राब होगा। हमारे पास कोई चिलर्स नहीं है जिसमें हम चीज़ें रख सकें, और यहाँ का टेम्परेचर इतनी गर्मी, सैलून बंद, एसीज नहीं चल रहे नेचुरली, तो हमारी प्रोडक्ट के भी ये भी हमें देखना था। और हम लोग अक्सर जाके अपने सैलून में महीने में एक दफ़ा जाके देखते थे कि जो एक्सपायरी है, जो प्रॉब्लम वाली चीज़ें हम उन्हें फेंका है तो हमारा लॉस हुआ, कौन देगा हमें। अच्छा, हमने बहुत सुना लोन्स मिलेंगे, हमें स्टाफ को सैलरी दे सकते हैं लोन्स में, हमें कोई लोन आई डोंट थिंक कि उन्होंने कंसिडर किया है कि हम ब्यूटी इंडस्ट्री को या सैलून ओनर्स को लोन दें, बिल्कुल नहीं। ये बहुत सारे मसाइल हैं, इन पे बात करेंगे और अभी ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको कुछ ऐसी ख़वातीन से मिलाएंगे जिन्होंने इस कोविड की वजह से जो इस ब्यूटी इंडस्ट्री से वाबस्ता थी और इन्हीं के सबके डिफरेंट सैलून्स में काम कर रही थी, उनके ऊपर क्या गुजरी है वो जब आप देखेंगे तो आपके दिल दहल जाएंगे। और फिर आपको इस सारे मामले की संजीदगी का एहसास होगा कि हमारे जहन में जो एक स्टीरियोटाइप इमेज है सैलून्स के हवाले से कि एक लग्जरी में आता है, वो एक लग्जरी जो है, जबकि शाइस्ता ने कहा कि वो एक नेसेसिटी भी है। उसकी वजह से कितने लोगों का बिज़नेस चल रहा था, कितने घरों का चूल्हा चल रहा था, आज उन घरों में क्या कैफियत है वो दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ में। और आज का इंकशाफ बहुत ग्लैमरस है। नॉर्मली आप क्राइम स्टोरीज देख रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा क्राइम है जो कमिट हो रहा है लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा, और वो उन लोगों के साथ हो रहा है जो कि ये जो सैलून या ब्यूटी पार्लर्स की जो एक इंडस्ट्री है उससे वाबस्ता थे। वो घर जहाँ पे ख़वातीन काम अपने घरों का चूल्हा जला रही थी, यहाँ पर काम करके जो स्टाफ होता था डिफरेंट सैलून्स का, उनके ऊपर क्या गुजर रही है उसकी कुछ झलकियाँ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जब आपको अंदाज़ा होगा कि इस मामले की संजीदगी है क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक सैलून में जॉब करती हूँ। मेरी एक छोटी सी बेटी है जिसका दूध का, खाने पीने का खर्चा मेरे सर पे, मेरे पूरे घर का खर्चा मेरे सर पे। सैलून लॉकडाउन की वजह से, बंद होने की वजह से हमें 1 महीने की सैलरी मिली और अभी तक सैलरी का कोई पता नहीं। एक एक करके हमें सैलून से निकाल दो क्योंकि वो हम सबकी सैलरी अफोर्ड दे नहीं सकते। बहुत ज़्यादा परेशान है, हुकूमत से हमें मदद चाहिए कि आप हमारी इस परेशानी पर थोड़ी नज़र करम फरमाएं। 4 महीने से हम लोग अपने घरों में बैठे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पार्लर्स बिल्कुल नहीं खुले। अगर हम खोलते हैं पार्लर्स तो पुलिस आ जाती है और हमारे पार्लर्स को बंद करवा देती है। लॉकडाउन की वजह से सब सैलून बंद हैं, जिसकी वजह से हम काम नहीं करते और हमें तनख्वाहें नहीं मिली। 1 महीने की हमें तनख्वाह मिली है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। अपने घर के अखराजात कहाँ से पूरे करें। सड़कों पर निकलना मसाइल का हल नहीं, लेकिन माली हालात से तंग ये ब्यूटिशियंस क्या करें, इन सब की कहानियाँ रुला देने वाली हैं। मेरे से मैं एक किराए के घर पर रहती हूँ, तो मालिक मकान हर वक्त तंग करता रहता है। मैंने बहुत मुश्किल से पिछले 2 महीने का किराया दिया है। मेरे बच्चों की फ़ीस नहीं जा रही। मेरे हस्बैंड जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे उन्हें भी निकाल दिया गया। ब्यूटी इंडस्ट्री को इस तरह बंद कर दिया है जैसे हम लोग कोई इंसान है ही नहीं, ना हमसे पूछा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से हमारे पास कोई काम काज नहीं है और मैं बच्चे बहुत मुश्किल से पाल रही हूँ, स्कूल की फ़ीसें बहुत मुश्किल से पे कर। मैं अपनी बात बताती हूँ, सैलून तकरीबन बंद होने की नौबत पे है। क्लाइंट कोई नहीं है, 5 महीने हो गए, तकरीबन ये 6ठा महीना अपनी जेब से पैसे या उसके अखराजात पूरे कर रही हूँ, रेंट पे कर रही हूँ, सैलरीज पे कर रही हूँ। लॉकडाउन की वजह से हमारी जो ब्यूटी इंडस्ट्री बंद है उसकी वजह से बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं और उस पर एक मैं भी हूँ। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मेरा घर जो चलता है वो इसी बिज़नेस से चलता है कि मैं सेल एंड मार्केटिंग का काम करती हूँ जो कि ब्यूटी से ही रिलेटिव है। तो जब पार्लर बने तो जाहिर है मैं कहाँ जाऊँगी। मैं 5 महीने से घर बैठी हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास जो मेरे साथ काम करते हैं मेरे कुलीग वो सब घरों पे बैठे हुए। ये तो आपने झलक मुलाहिजा की कराची के कुछ अच्छे सैलून्स में काम करने वाले स्टाफ की। सोचिए उन ख़वातीन का जो गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, मर्दान, पेशावर, कोहाट, खुजदार, सिब्बी, लाड़काना वगैरह जैसे शहरों में छोटे छोटे पार्लर्स में काम करते होंगे और
जो ये पूरा दिन काम करके वो थोड़े से पैसे लेके जाती होंगी, उनसे उनके बच्चों का पेट भरता होगा, उनके बहन भाई पढ़ते होंगे, ना जाने क्या किसी के घर की सिचुएशन होगी। इस वक्त एक स्टाफ मेंबर भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनका नाम सायरा है। और ये क्योंकि शायद जो ऑनर होता है एक सैलून चलाने वाला, उससे स्टाफ उतना क्लोज़ नहीं होता, लेकिन स्टाफ एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज़ होता है, तो अपने दिल की बात करता है। तो कोविड-19 ने जो पार्लर में काम करने वाली जो बाकी लड़कियां हैं उनके साथ किस तरह का उनके साथ सिचुएशन हुई है, कैसी सिचुएशन हुई है, उस पर हम बात करेंगे इनसे। सारा, आप कब से वाबस्ता हैं इस फील्ड से? मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 9 to 10 years 10 years हो गए हैं। और आप स्टाफ में सीनियर स्टाफ के अंदर कंसीडर होती हैं? या एग्जैक्टली। और आपके साथ कितनी लड़कियाँ काम करती हैं? हम तकरीबन 15 to 16 स्टाफ है हमारा। आप मुझे बताइएगा कि सबसे हॉरिबल स्टोरी आपको किसकी पता चली जो सबसे ज़्यादा लड़की मुतासिर हुई है कोविड की वजह से? बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज़ के स्टाफ होते हैं। एक जूनियर स्टाफ होता है, एक मिडिल आप कह लो, और एक जो है वो सीनियर स्टाफ होता है। तो सीनियर स्टाफ तो फिर भी सरवाइव कर गए हैं, ठीक है, और मिडिल वाले भी चलें सम हाउ किसी तरह उन्होंने मैनेज कर लिया। हाँ, जो जूनियर स्टाफ है ना हमारा, वो सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्टेड हुआ है, बिकॉज ऑलरेडी उन लोगों के वो लोग बेसिक सर्विसेज के स्टाफ होते हैं उन लोगों के। और क्या क्या सर्विसेज होती हैं लड़कियों की जो बिल्कुल जूनियर स्टाफ में आती हैं? उनमें फिर आपका मैनिक्योर पेडिक्योर आ जाता है, वैक्सिंग्स आ जाती हैं, थ्रेडिंग्स आ जाती हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। और वो लड़कियां अपने घरों से ना जाने किस तरह से आके पहुंचती होंगी, जाती होंगी। लोगों के रेंट्स रुके हुए हैं घरों के, और कुछ लोगों के जो है सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो रहा है। वो हम लोगों से डिस्कस करते हैं सब चीज़ें, एंड वी फील पिटी ऑन दैट ना, कि हम लोग एक टीम है और हम उस तरह सपोर्ट उन्हें कितना करेंगे। करते आ रहे हैं 4-5 महीने से, लेकिन कब तक और किस तरह करेंगे? जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? ब्यूटिशियंस के घरों में नौबत फाकों तक जा पहुंची है, लेकिन क्यों हुक्काम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही? क्या है इस मसले का हल? सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने में हैं कौन कौन सी रुकावटें, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। क्या फ़र्क देख रही है कराची में जिस वक्त सैलून्स ब्यूटी पार्लर्स का हाल है और पंजाब या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में? इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो कराची सिंध सफ़र कर रहा है। हम लोग अगर हमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जी आप तो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो आप कैसे उसका ख्याल कर सकते हैं? तो हम लोगों ने हमने पूरे रिटन SOPs रूहाना इकबाल के हवाले से उन्होंने भी पूरी अपनी एक टीम बनाई थी, जिसमें नबीला भी शामिल थी, जिसमें नादिया हुसैन भी शामिल थी। ये लोग तमाम हायर अथॉरिटीज़ के साथ मिल चुकी हैं, उनको प्रॉपर SOPs बना कर दिए जा चुके हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा कि वो SOPs क्या हैं, और आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही हूँ कि ये सारे मामलात ही बना के दे चुके हैं कि भाई हमारे बिज़नेस को रन करने दें, हम कोरोना स्प्रेड नहीं करेंगे, बल्कि हम इन SOPs का ख्याल रखेंगे और हम जो हैं इसको अपनी फॉलो करते हुए सर्विसेज देंगे। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। बिलाखिर हम लोगों ने ये सोचा कि हमें क्यों ना बाहर निकलना चाहिए। ये ख़वातीन बेचारी क्या करें, इन्हें जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ा ये सिर्फ वही जानती हैं। हम इतनी मेहनत से काम करते हैं, हम हर साल ट्रेनिंग्स बाहर से लेकर आते हैं ताकि हम बाहर की चीज़ें लोगों को कहीं जाना ना पड़े। हम लोग वो इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं। हमारी सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर या टूल्स या प्रोडक्ट्स पे नहीं होती, हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी ट्रेनिंग्स पे भी होती है, स्किल्स पे होती हैं। और हमें कोई यूट्यूब से देखकर नहीं आती हैं, हम उसको सीखने के लिए बाहर जाते हैं, हम बाहर के एजुकेटर से सीखते हैं, और फिर वो स्किल हम लेके अपने मुल्क में आके यहाँ पर उसको निकाल रहे हैं, क्योंकि फिर हर चीज़ काउंट करती है बेसिकली, क्योंकि आपका वो लेवल नहीं है, लेकिन हम वो सीख कर आके ये लेवल हम अपनी कंट्री में देते हैं, वरना क्या फ़ायदा हम भी बाहर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें। सबसे बड़ा सवाल जो गवर्नमेंट से है कि हम जितने भी सैलून ओनर्स हैं वो 2-3 तरह के टैक्स देते हैं। सबसे बड़ा टैक्स देते हैं प्रोफेशनल टैक्स, वो हर साल में हमें देना पड़ता है। ये प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? प्रोफेशनल टैक्स है जो हम प्रोफेशन में है, जिसमें उस पर गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल टैक्स लगाया हुआ है। अच्छा। वो हमें हर जून 30 वो कितना होता है? वो जितनी भी आपकी, वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ हैं और किस एरिया में हैं, उस पर डिपेंड। दूसरा हम देते हैं नॉर्मल या फाइलर्स, हमें टैक्स देना पड़ता है, उसके बगैर हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि दे कम एंड दे आस्क अस, हमारे पास पेपर जो हमने फाइल किया हुआ है, क्योंकि हमने अपने बैंक में जमा किया। कभी उनको बहाना बना के कोई आ जाता है सैलून पे, कभी किसी को कोई बहाना बना के। CBC का टैक्स देते हैं हम लोग अलग, जो पानी का है, पूरा जो दुकान में हमारे पानी है या सैलून्स पे है हम देते हैं। तो हम तो सबसे टैक्स ओनर्स हैं, और फिर हमारे साथ इतनी ज़्यादती हो रही है।
हम लोगों ने अपनी प्रॉपर SOPs डिज़ाइन की हैं। जैसे कि ये भी एक अलग इन्वेस्टमेंट, इवन हम लोग इस पे भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें डिस्पोजेबल डिफरेंट शीट्स होती हैं, मास्क होते हैं, हैंड ग्लव्स होते हैं, सैनिटाइज़र्स होते हैं, टूल्स जितने भी हैं हमारे, उनको स्टरलाइज़ करने के लिए स्टरलाइज़र्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल अलग, और बार्बिसाइड वगैरह सब चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपने कहा कि डिस्टेंस मेंटेन करना, ऑफ कोर्स जैसे हमारी फ़र्ज़ करें 3 चेयर्स लगी हुई हैं, तो हमने उसमें से बीच में से एक सेंट्रल चेयर को हमने रिमूव कर दिया। लेकिन जो लड़की मेकअप कर रही है, जो भी काम कर रही वो है, तो यहाँ बैठ के वहाँ मेकअप नहीं कर सकती ना, उसको तो करीब आना है। एग्जैक्टली हमने उसके लिए जो PPE सूट हमने पहनाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डॉक्टर्स पहन रहे हैं, हाईली प्रोटेक्टेड मास्क हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, उसके ऊपर हमने शीट्स यूज़ की हैं, स्पेशली जहाँ पे आप कह रहे हैं कि बहुत करीब कांटेक्ट है, जस्ट लाइक कि जब आप क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं, स्पेशली उस क्लाइंट का, हम लोगों ने इसमें हमने ये किया कि हमने आईब्रोज थ्रेडिंग जो है वो हमने ख़त्म कर दी है। इसके अलावा हमने क्लाइंट्स के लिए एक प्रॉपर SOPs पूरे एक बना रखे हैं। जो भी अपॉइंटमेंट अगर क्लाइंट हमसे लेने के लिए कॉल करता है, तो हम उनको वो पूरे के पूरे SOPs की लिस्ट हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। जिस तरह इन सैलून्स के अंदर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई, जिस तरह इन पार्लर्स में SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, पाकिस्तान में काम करने वाले अच्छे सैलून भी ऐसे तमाम हिफाजती इंतजामात करने को है तैयार, लेकिन कोई नहीं सुन रहा उनकी फरियाद। और हमारे जो सैलून ऑनर्स ख़वातीन हैं वो कह रही हैं कि भाई हम अग्री हैं, हम करने को तैयार हैं। आप खुदारा जो यहाँ पर ऊपर अरबाब इख्तियार बैठे हैं, आप थोड़ा सा होश करें, आप थोड़ा सा वक्त निकालें अपनी बहुत ही बिजी लाइफ में से, और आप ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो आपको इतना टैक्स दे रही है उसमें आप बैठें और आप एक SOP मुरतब कर लें। वो तो कह रहे हैं अब जो भी SOP बनाएंगे हम उसको फॉलो करेंगे, बस उसको खोल दें। हम बिल्कुल, क्योंकि हम इंटरनेशनल हाइजीन्स को, वैसे ही SOPs को हम फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। शादिया, आप क्या कहेंगी कि क्या किया जाए सारे मामले का, क्योंकि मामला गंभीर से गंभीर होता जा रहा है, और जो कुछ बताया मुझे था कि इन्होंने शायद अभी सब कुछ भेजा है, लेकिन ये तो 2 महीने पहले की बात है। बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा जो है कोई अहकाम नहीं जारी किया गया जिससे जो है हम सैलून ऑनर्स के लिए कोई फैसिलिटी। रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप इस इंडस्ट्री के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दें। हमें बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है, ऐसे रखा जा रहा है कि ब्यूटी इंडस्ट्री कहीं है ही नहीं। आपकी इंडस्ट्री है और आपकी इकोनॉमी का बहुत अच्छा हिस्सा है ये, आप प्लीज़ इससे जाने ना दें और हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें। हम चाहेंगे सिंध गवर्नमेंट को और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इस पे नज़रसानी करें, हमें मौका दें, हम SOPs फॉलो करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे अभी जिक्र हो रहा था, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है SOPs में। हमने गाउन्स बनवाए हैं कि कवर करने के लिए, जिस तरह डॉक्टर्स के हैं कि वो जो क्लाइंट भी आए उसको भी गाउन दिया जाए, और फिर वो गाउन दोबारा नहीं पहना चाहता उसको हम डिस्पोज कर देते हैं। बिल्कुल तो आप सिंह साहब सही बात कह रहे हैं। जहाँ चाह वहाँ रहा, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और जो इस पॉलिसी मेकर हैं जो बैठे हुए हैं, अरबाब इख्तियार हैं स्पेशली सिंध गवर्नमेंट में, वो थोड़ा सा वक्त निकाल लें। ये बहुत सेंसिटिव बात है। अभी जो जिन बच्चियों का हमने अभी सारी फुटेज चलाई हैं, उनके घरों के बारे में सोचिए कि उनके घर का चूल्हा कैसे जलता होगा, वो कितने लोग कितना परेशान हैं, एक रेंट देने के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, सब कुछ तो चल रहा है और ये लोग तो SOPs फॉलो करने को भी तैयार है। हाँ, आप SOPs एक दफ़ा अप्रूव करें, उसके बाद आप नज़र रखें, फिर हम भी आपके साथ आएंगे जो SOP फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन खुदारा उनको कोई सांस लेने की जगह तो दीजिए। आप तो हर तरफ से उनको मार रहे हैं, वो कैसे उनके घरों का चूल्हा जलेगा। और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो हज़ारों लड़कियाँ, वो पूरे सिंध में तो शायद लाखों लड़कियाँ होंगी जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, वो उनके साथ क्या होगा। तो ईद की आमद है, अभी भी 4-5 दिन पड़े हुए हैं, थोड़ा सा इस पर नज़रसानी करें और अपनी थोड़ा वक्त निकालिए इनके, और जो इन्होंने ऑलरेडी अपनी सजेशंस भेजी हुई हैं वो करें, उनको देखिए। और अगर वो आपको लगता है कि इंटरनेशनल जितने भी म्यार है दुनिया भर में उसके साथ वो मीट कर रही हैं, तो फिर इनको आपका एक साइन होना है, लेकिन आपके एक साइन से कितने घरों का चूल्हा जल पड़ेगा। तो इसका ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वक्त देने के लिए। उम्मीद है कि आपकी आवाज़ को अरबाब इख्तियार सुनेंगे। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, और लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।